दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध यादव आज आपके साथ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के अर्थशास्त्र विषय के इम्पोर्टेंट वन लाइनर रिवीजन श्रृंखला लेकर आया हूँ। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में इकोनॉमिक्स के 5 प्रश्न आते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परीक्षा में हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें हमने इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर से प्रश्नों का संकलन किया है, जैसे जीएसटी, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, ऑपरेशन फ्लड, श्रम सुधार, कृषि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि टॉपिक हमने शामिल किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स रिवीजन श्रृंखला के प्रथम वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने योजना बनाकर विकास की प्रक्रिया कब शुरू की? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हरोड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का लाभ किस फसल को मिला? गेहूं को। भारत में पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को किसने समाप्त किया? नीति आयोग 2015 में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा कब अपनाई गई? स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 से पहले भारत की आर्थिक नीति कैसी थी? समाजवादी झुकाव वाली। आयात प्रस्तावन किस आयात प्रस्तावन नीति किस उद्देश्य से लाई गई थी? घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? दुग्ध उत्पादन से में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का आरंभ किसने किया? वर्गीज कुरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी? बी एम डांडेकर और नीलकंठ रथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम किस योजना में प्राथमिकता में था? पहली पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहला कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआईएफआर की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का था 1950 के दशक में? कृषि क्षेत्र का। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। एमआरटीपी अधिनियम कब लागू हुआ? 1969 में। एमआरटीपी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र को किस योजना में महत्व दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य संकट सबसे अधिक कब था? 1965 और 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बीज क्रांति सीड रिवोल्यूशन कब शुरू की?
1966 और 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार विदेशों से अनाज कब मंगवाया? पीएल 480 योजना के तहत 1954 में। पीएल 480 समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? अमेरिका के साथ। कोऑपरेटिव आंदोलन को किसने बढ़ावा दिया? पंडित नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जीवन बीमा का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में और साधारण बीमा का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1972 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बजट घाटा कब ज्यादा बढ़ा? 1980 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में। भारत में खाद्य सब्सिडी की शुरुआत कब हुई? 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में। भारत में स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक प्रभाव क्या था? स्वदेशी वस्तुओं का को प्रोत्साहन। पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के मॉडल से प्रेरित थी? सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। किस योजना में न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम शुरू किया गया? पंचवर्षीय योजनाओं में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। भारत में संस्थागत वित्त को बढ़ावा देने के लिए किस किस बैंक की स्थापना की गई? नाबार्ड, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार द्वारा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का स्थायी सचिवालय क्या कहलाता था? योजना विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के गठन की सिफारिश किसने की थी? आर्थिक कार्यक्रम समिति। योजना आयोग एक सामाजिक संस्था थी या नहीं? ये सामाजिक संस्था नहीं थी, ये एक गैर सामाजिक संस्था या निकाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनी? नीति आयोग 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1956 से 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी योजना का आधार किसका मॉडल था? महालनोबिस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी योजना का मुख्य फोकस क्या था? भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से 1966 तक। तीसरी योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी योजना क्यों असफल रही? 1962 का चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसी समय देश में सूखा पड़ गया, इस वजह से ये तीसरी पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 से 1969 के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? वार्षिक योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1969 से 1974 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1974 से 1979 तक। पांचवी योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता। चौथी और पांचवी दोनों योजनाओं का जो उद्देश्य था वो एक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी योजना किसके समय में समाप्त कर दी गई? जनता पार्टी 1978 में आई है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना कब आई? 1980 से 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी योजना में मुख्य बल किस पर था? उत्पादन में वृद्धि, आधुनिक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सातवीं पंचवर्षीय योजना कब आई? 1985 से 1990 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं योजना का उद्देश्य क्या था? उत्पादकता, रोजगार, खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 से 1992 की अवधि को क्या कहा गया है? दो वार्षिक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1992 से 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं योजना किस सरकार के अंतर्गत शुरू हुई? नरसिम्हा राव सरकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं योजना में किस आर्थिक नीति की शुरुआत हुई? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की शुरुआत किस योजना में हुई? आठवीं योजना 1992 में। योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं योजना का उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और समावेशी विकास। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी? 12। कौन सी योजना सबसे लंबी अवधि तक चली? 12वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के दौरान मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना के। रूलिंग प्लान किसने प्रस्तावित किया था? जनता पार्टी द्वारा 1978 में। टारगेट ग्रुप अप्रोच किस योजना में अपनाई गई? 6वीं योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना में टेक्नोलॉजी मिशन शुरू हुआ था? 6वीं योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP कब शुरू हुआ था? 6वीं योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसिल योजना किससे जुड़ी थी? ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 6वीं योजना में ये आए थे। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम योजना में शुरू हुई 8वीं योजना में। ऑपरेशन फ्लड किस योजना में आरंभ हुआ? 4थी योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा योजना चर्चित में कब आई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अंत्योदय प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1977 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली EDS का विस्तार हुआ? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 का नारा क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष कौन सा था? 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित था? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? 13 जुलाई 1970 को। ऑपरेशन फ्लड का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दुग्ध की उपलब्धता बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड को किसका नेतृत्व मिला था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड को किसकी सहायता से शुरू किया गया था? ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC द्वारा दिए गए दूध पाउडर और मक्खन तेल की मदद से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के कितने चरण थे? ऑपरेशन फ्लड के दोस्तों 3 चरण थे। ऑपरेशन फ्लड में प्रथम चरण की अवधि क्या थी? 1970 से लेकर 1980 तक। ऑपरेशन फ्लड के सेकंड चरण की अवधि क्या थी? 1981 से लेकर 1985 तक। ऑपरेशन फ्लड की चरण थर्ड की अवधि क्या थी? 1985 से लेकर 1996 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड ने भारत को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया? दूध उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से भारत किस स्थान पर पहुंच गया? दुग्ध उत्पादन में। ऑपरेशन फ्लड में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गया
दुग्ध सहकारी समितियों की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत हुई? ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत। भारत की कौन सी योजना श्वेत क्रांति का हिस्सा मानी जाती है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक मॉडल कहाँ विकसित हुआ था? अमूल आनंद, गुजरात में। अमूल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1946 में आनंद, गुजरात में। दोस्तों आगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का। राष्ट्रीयकरण के समय उन बैंकों की न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? 50 करोड़ या इससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का। 1969 और 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन था? इंपीरियल बैंक, जिसे 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग सुधारों की सिफारिश किस समिति ने की थी? नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति की पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1991 में। नरसिम्हा समिति की दूसरी रिपोर्ट कब आई थी? 1998 में। बैंकिंग सुधारों का उद्देश्य क्या था? बैंकिंग प्रणाली को दक्ष बनाना, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सुधारों के बाद निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस कब से दिए गए? 1993 से। भारत का पहला निजी बैंक कौन सा था? HDFC, 1994 में। NAPS, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट की निगरानी के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी? ऋण वसूली न्यायाधिकरण, DRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में सुधार हेतु बेसल मानदंड किससे संबंधित है? पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन से। दोस्तों कुछ क्वेश्चन भूमि सुधार से संबंधित हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि सुधारों की पहली प्राथमिकता क्या थी? भूमि सुधार। भूमि सुधारों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? जमींदारी उन्मूलन, भूमि की सीमा निर्धारण, बटाईदारों के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का उद्देश्य क्या था? किसानों को भूमि का मालिकाना हक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों पर जोर दिया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? 1960 के दशक में। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से किस फसल को सबसे ज्यादा लाभ हुआ? गेहूं को। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में यंत्रीकरण का क्या उद्देश्य था? उत्पादन में वृद्धि और समय की बचत। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब कर दी गई? 2000 में। राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य क्या था? 4% कृषि विकास दर प्राप्त करना। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्य कार्य क्या था? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करना। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या है? किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? 2007 और 8 में। NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेहूं, धान और दलहन के उत्पादन में वृद्धि। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा क्या है? हर खेत को पानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्रम सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और औद्योगिक सुधार उत्पादन में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्रीय श्रम कानून थे जिन्हें संहिताबद्ध किया गया है? टोटल जो श्रम कानून थे वो 29 श्रम कानून थे। सरकार ने कितनी श्रम संहिताएं लागू की हैं? 4 श्रम संहिताएं लागू की। चार 4 श्रम संहिताओं को किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? वर्ष 2019 और 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम सुधारों की पहली कोड कौन सी थी? वेतन संहिता 2019। कोड ऑन वेज 2019 कितने पुराने कानूनों को मिलाकर बनाया गया था? 4 कानून, जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोड में न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया? वेतन संहिता 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी श्रम संहिता कौन सी है? औद्योगिक संबंध संहिता 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंध संहिता का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के बीच संतुलन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी श्रम संहिता कौन सी है? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा संहिता किन योजनाओं को कवर करती है? ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेजुटी, मातृत्व लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी श्रम संहिता कौन सी है? व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य सहित स्थिति संहिता 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम सुधारों के पीछे कौन सी प्रमुख सिफारिश समिति थी? दूसरी राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रविंद्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया? अगस्त 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। भारत में काम के घंटे की अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है? 8 घंटे प्रतिदिन। इस कोड में ट्रेड यूनियन की मान्यता के प्रावधान शामिल है? औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? श्रम कानूनों का सरलीकरण, पारदर्शिता और कारोबारी सुगमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करना। जीएसटी को किस प्रकार के कर के रूप में जाना जाता है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में गुड्स और सर्विस टैक्स पर किस आधार पर लगाया जाता है? गंतव्य आधारित कर प्रणाली। जीएसटी से पहले कौन कौन से कर समाप्त किए गए हैं? वैट, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, प्रवेश शुल्क आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के कितने मुख्य घटक हैं या कितने प्रकार के हैं? तो एक है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एक एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, एक आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, एक है यूटी जीएसटी जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। सीजीएसटी किसे मिलता है? केंद्र सरकार को। एसजीएसटी किसे मिलता है? संबंधित राज्य सरकार को। आईजीएसटी किसे मिलता है? अंतरराज्यीय लेन देन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटी जीएसटी किसे मिलता है? केंद्र शासित प्रदेश सरकार को। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में राज्यों के प्रतिनिधि कौन होते हैं?
प्रत्येक राज्य का वित्त मंत्री या कर मंत्री। जीएसटी की दरों की संख्या कितनी प्रमुख स्लैब में विभाजित है? ये 4 प्रमुख स्लैब में विभाजित की गई है। 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी की निगरानी और प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदारी है? जीएसटी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी नेटवर्क क्या है? एक गैर लाभकारी निजी कंपनी जो जीएसटी पोर्टल संचालित करती है। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना? दुनिया का 160वां देश बना। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आर्थिक सुधारों को तेज किया? बहुत इजी क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी। मेक इन इंडिया अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को विश्व का विनिर्माण हब बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? भारत में डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। 2016 में लागू किया गया बड़ा आर्थिक सुधार कौन सा था? नोटबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबंदी के तहत कौन से नोट अमान्य घोषित कर दिए गए? 500 और 1000 के बड़े नोटों को बंद कर दिया गया। नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? काले धन और नकली नोटों पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के लागू होने से भारत में कौन कौन से कर थे? जीएसटी लागू होने से पहले जो भारत में कर थे वो वैट कर, सेवा कर, उत्पादक शुल्क आदि। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? 2016 में। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सुधार के अंतर्गत कौन सी प्रमुख योजना शुरू हुई? प्रधानमंत्री मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे और मध्यम व्यवसायों को ऋण प्रदान करना। जन धन योजना कब शुरू हुई? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेश के लिए हर परिवार का बैंक खाता खोलना। 2015 में लागू हुई मुख्य कर सुधार योजना कौन सी है? जीएसटी। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? भारतीय रुपए का वैश्विक व्यापार में इस्तेमाल बढ़ाना। 2015 में शुरू हुई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी योजना प्रमुख रही है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की गई है? भीम ऐप और यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना के तहत छोटे किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में किस योजना के तहत किसानों को सीधे नगद सहायता दी जाती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए कौन सी योजना को मजबूत किया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014 में। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस प्रकार के कर को कम कर दिया है? मोबाइल भुगतान और डिजिटल लेनदेन पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग किस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लागू किया गया है? टोल प्लाजा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बैंक सुधारों के तहत कौन सा महत्वपूर्ण कदम 2019 में उठाया गया है? कई बैंकों का विलय कर दिया गया, कई बैंकें मर्ज कर दी गई आपस में। दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लगभग 200 क्वेश्चन का हम लोगों ने रिवीजन किया, जिसमें सभी संभावित प्रश्नों को का समावेश किया गया था, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सुबोध स्टडीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।